हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 11 प्रोज का पहला लेसन का सेकेंड पार्ट। पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पहला पैसेज, उसका हिंदी अर्थ हम लोगों ने देखा था। आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी जी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी। मेरे माता पिता छोड़ के चले गए विद हर, उनके साथ। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए। एंड वी वर कंसिस्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार साथ साथ रह रहे हैं। लेखक कह रहा है कि जब उसके माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्हें अब उनकी दादी के साथ छोड़कर चले गए। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह सुबह मुझे जगाया करती और विद्यालय के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। लेखक ऐसा कर रहा है कि जब वे मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती तो उस समय वो अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना एक जैसे उबाऊ स्वर में गाया करती थी, गाती थी, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि मैं उसे सुनूं और कंठस्थ करूं, याद करूं। आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उनकी प्रार्थना को सुना करता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, अच्छी लगती थी। बट नेवर बदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उसे याद करने की, सीखने की परवाह नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, और इसके बाद वे मेरी लकड़ी की स्लेट लाती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जिसे वे पहले से ही साफ करके पीली मिट्टी से, पीली चाक से, दूधिया जिसे आप लोग बोलते हैं, खड़िया से उसको पहले से पोती रहती थी। अ टीनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी। और उसके साथ एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन, सब एक साथ में बांध करके वो मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। नाश्ता बता रहा है लेखक, जरूर आप लोगों ने भी ऐसा नाश्ता किया होगा। बासी रोटी पर मक्खन लगा करके उसके ऊपर चीनी डाल करके उसका नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। मंदिर के जस्ट बगल में स्कूल था, इसलिए मेरे साथ जाती थी। द पेरिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी हमें अल्फाबेट, वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखलाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। लेखक ऐसा कर रहा है कि while the children sat in rows on other side of the veranda, जब लड़के बरामदे के दूसरी ओर कतारों से बैठे हुए वर्णमाला या प्रार्थना का समूह गान करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग, तो मेरी दादी जी
अंदर बैठ करके रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। जब सारे बच्चे बरामदा में लाइन में बैठ करके वर्णमाला और प्रार्थना पढ़ा करते थे तो मेरी दादी जी अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। और जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता, हमारी पढ़ाई और उनका जो पूजा पाठ था वो खत्म हो जाता, तो हम साथ साथ वापस लौट आते। This time the village dogs would meet us at the temple door। वापस आते समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पे मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we throw to them। they followed us, वे हमारे पीछे पीछे, हमारे टू आवर होम, हमारे घर तक आते थे। वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे, हमारे द्वारा डाली गई रोटियों के लिए ग्राउलिंग, गुर्राते हुए और फाइटिंग, झगड़ते हुए। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हम दोनों को क्या के लिए, उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। That was the turning point in our relationship। यह हमारी मित्रता में एक निर्णायक मोड़ था, निर्णायक पल था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, परंतु हमारी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती। I used to go to an English school in a motor bus। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस से जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। वहाँ कुत्ते नहीं थे और दादी जी ने शहर के घर के आंगन में गौरैयों को दाना खिलाना शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हमारा एक दूसरे से मिलना कम होता गया, मिलना जुलना कम होता गया। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। When I came back, she would ask me what the teacher said। कुछ समय तक बता रहा है, लेखक कर रहा है फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे उठाया करती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं शाम को दोपहर के बाद स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्दों और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को बताता। थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, ज्ञान विज्ञान को बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं उनको गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को, द वर्ल्ड बिंग राउंड, मैं उनको बताता कि ये जो पूरी दुनिया है गोल है, इत्यादि सारी चीज़ें मैं उनको बताता। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। मैं उनको जब ये सारी चीज़ें बताता, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वे इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, खुश नहीं होती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो स्कूल में इंग्लिश स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, उस पर वो विश्वास नहीं करती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और उनको इस बात का मलाल था कि वहाँ पर ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इस बात से वो दुखी हो जाती थी। One day I announced that we were being given music lessons। एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, हमको संगीत सिखाया जा रहा है। She was very disturbed, वो बहुत अधिक परेशान हो गई। To her music had live associations,
उन्होंने कहा संगीत उसके लिए संगीत का संबंध कामुकता से था। उनका लिव्ड मीन्स होता है वल्गरिटी, कामुकता। उनके लिए, मेरी दादी के लिए संगीत का मतलब कामुकता से था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स। उनको ऐसा लगता था ये जो काम है ये वैश्याओं का और भिखारियों का है। संगीत सीखना ये इस पर सिर्फ और सिर्फ वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। अ नॉट मेंट ऑफ जेंटल फोक, यह कुलीन लोगों का, भद्र पुरुषों का जो है, भद्र पुरुषों के लिए कोई चीज़ नहीं है संगीत, ये सिर्फ और सिर्फ भिखारियों और वैश्याओं के लिए है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा किंतु उनकी जो है चुप्पी का आशय अस्वीकृति थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके पश्चात वो मुझसे शायद ही कभी बात करती। अगला पैसे देखते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक अलग कमरा प्रदान किया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप मीन्स छीन लेना। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मित्रता का जो साझा संबंध था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, मेरी दादी ने अपने एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार कर लिया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, स्पिनिंग व्हील का मतलब यह चरखा से है, वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेड बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड प्रेयर्स, सुबह से शाम तक वह प्रार्थना करते हुए अपने चरखे के पास बैठी रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, सिर्फ और सिर्फ केवल दोपहर के समय वो गौरवों को दाना देने के लिए आराम करती, गौरवों को दाना देने के लिए आराम करती। वाइल सी सेट इन द बरांडा, जब वह बरामदे में बैठी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को टुकड़े करते हुए बैठी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलैम ऑफ क्रीपिंग्स। बता रहा है कि सैकड़ों पक्षी चहचहाकर शोर मचाते हुए उनके इर्द गिर्द एकत्र हो जाते, चारों ओर चिड़िया एकत्र हो जाती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते, कुछ चिड़ियाँ आती, उनकी टांगों पर बैठ जाती। पर्च मीन्स बैठना चिड़ियों का। कुछ चिड़िया आती उनके पैरों पर जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती परंतु कभी उन्होंने किसी को भगाया नहीं, किसी चिड़िया को भगाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। ये जब चिड़ियों को दाना देती थी उस समय उनका ये आधा घंटा उनके पूरे दिन भर का सबसे खुशहाल समय हुआ करता था। तो ये आज के लिए, उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में, ये तीसरे पार्ट में ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।